निवेदन करता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार के आप दम भरते हो, तो केवल एक सिंगल इंजन का एक स्टार्ट तो करो। आप बाहर जाके जिन व्यक्तियों को इस राजस्थान में लेके आ रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो, तो कम से कम आपके डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यालयों में जो लोग लगे, जो ठेके से लगे, जिनका शोषण हो रहा है, जिनका पैसा ठेकेदार खा रहा है और उन तक पैसा पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, इससे कार्यशैली और आपका जो आउटपुट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई शोषण हो रहा है। राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, राजकोष की कमी नहीं है। तो भाई एक घोषणा जो कॉरपोरेशन RLSDC जो ठेका कर्मचारियों के उत्थान के लिए बनाया गया, उसमें निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्यों आप ठेका कर्मचारियों को का भला? एकता, संघर्ष और विजय, ये नारा राजस्थान के उन ठेका कर्मियों ने दिया है जो कि आज जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे हैं। काफी सालों से ये ठेका प्रथा को बंद करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें बदल गई, लेकिन ठेका प्रथा है वो कि जश की तस बनी हुई है। क्या व्यथा है, इन्हीं से जानते हैं। इतने सालों से संघर्ष, क्या सरकार सुनेगी? अब उम्मीद है कुछ? सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये सरकार को सोचना है, लेकिन सरकार को सुनाना कैसे है? आज इस राजस्थान की जो प्रत्येक विभागों से कर्मचारी है, जो ठेका कर्मचारी आज यहाँ पर पहुंचे, मैं बजरलाल सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार के आप दम भरते हो, तो केवल एक सिंगल इंजन का एक स्टार्ट तो करो। आप बाहर जाके जिन व्यक्तियों को इस राजस्थान में लेके आ रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो, तो कम से कम आपके डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यालयों में जो लोग लगे, जो ठेके से लगे, जिनका शोषण हो रहा है, जिनका पैसा ठेकेदार खा रहा है और उन तक पैसा पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, इससे कार्यशैली और आपका जो आउटपुट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से ये सकारात्मक और संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, इस उपचुनावों से पहले इस तरफ सकारात्मकता का एक कदम बढ़ाया जाए और RSLDC के अंदर जो एक निदेशक की एक नियुक्ति बची है, बजरलाल सरकार इसको तुरंत प्रभाव से करे, जिससे कि तमाम राजस्थान में प्रत्येक विभाग में जो कर्मचारी लगा है वो शोषण से मुक्ति प्राप्त करे, मानसिक गुलामी से मुक्ति प्राप्त करे और अपना भविष्य, सेवा और सुरक्षा उसके तरफ सोच सके। हर बार आंदोलन होता है, लेकिन एक नियुक्ति को लेकर इतना सरकार प्रताड़ित कर रही है ठेका कर्मियों को। देखो ऐसा है कि जो ठेका प्रथा है ना, ये राजस्थान प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ा घोटाला है। ये बहुत सारे मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और काफी दलालों की जेबें भर रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जितने भी विभागों में आज जनता जाए, SMS जाए, महिला चिकित्सालय जाए, सचिवालय हम आए, जो फ्रंट लाइन में जो वर्कर दिखेगा, जो कर्मचारी कार्य कर रहा है ना, वो एक ठेका कर्मचारी है। और उनका वेतन अगर पूछ लें कि आपको क्या वेतन मिलता है, 5,000 7,000, तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई शोषण हो रहा है। राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, राजकोष की कमी नहीं है। तो भाई एक घोषणा जो कॉरपोरेशन RLSDC जो ठेका कर्मचारियों के उत्थान के लिए बनाया गया, उसमें निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्यों आप ठेका कर्मचारियों को का भला नहीं कर पा रहे? 2.5 लाख कर्मचारियों को प्रभावित हो रहे हैं, आज शोषित हो रहे हैं। इस प्रथा को खत्म करवाना चाह रहे हैं। हम 2 माह पहले हमने आंदोलन किया, उससे पहले हमने धरना हड़ताल करी, सारे मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको ज्ञापन दिए। विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मंत्री जा रहे हैं, वहां के हमारे साथीगण पहुंच जाते हैं भीड़ लेके। हम मांग कर रहे हैं कि RLSDC खत्म करो। तो सरकार को हमारी जायज मांग है और इस पे ध्यान देना चाहिए और ठेका प्रथा समाप्त करे और हमें सेवा करने का मौका दे। आप कौन से विभाग में हो? मैं डिपार्टमेंट DOP डिपार्टमेंट में हूँ। DOP में कितने साल से? मुझे 9 साल हो गए। कितनी तनख्वाह मिल रही? 7,000 7,500। हो जाता है भरण पोषण घर का? कुछ भी भरण पोषण कुछ भी नहीं होता। बहुत हमारा एक तरीके से बहुत शोषण हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो हम तो इस सरकार से, बजरलाल सरकार से यही चाहते हैं, RSLDC लागू किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। आप कौन से विभाग में हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। कितने साल? 6 साल हो गए। आपकी कितनी तनख्वाह? 7,000। RLSDC को लागू किया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए। कितने साल से हो गए? फिर सरकार है, कांग्रेस की भी आई, अब BJP की है। क्या कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से सरकार ये प्रथा खत्म नहीं कर रही? बस ये ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं ठेका प्रथा को समाप्त करें और RLSDC को लागू किया जाए। आप मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ के ठेका प्रथा के नाम पर बड़े बड़े घोटाले होते हैं? हाँ, मानते हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं।
बीच में लोगों से हमारे पैसे खा जाते हैं, पीएफ के पैसे काट लिए जाते हैं। आज सैलरी में से भी कुछ पैसे काट लेते हैं, किसी को कितने दे रहे हैं, किसी को कितने दे रहे हैं। यही हो रहा है हमारे साथ, किसी को 4,000, किसी को 5,000। आप कौन से विभाग में हो? सर फाइनेंस से। फाइनेंस में। फिर आप तो खुद ही फाइनेंस से जूझ रही हो। हाँ सर, हम भी फाइनेंस की मुझसे मजबूरी है हमारी भी काम करना है यहाँ पे। हमको 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे आप खुद जानते हो कि अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। हम खुद बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होती है, महंगाई के ज़माने में तो कम से कम। अब सरकार ने नई भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया है, क्या आप उसमें भी प्रयास करोगे? क्या पता उसके जरिए आपको कोई अहम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने सालों से जब ठेका प्रथा पर हो, शायद आपको नियुक्ति मिल जाए। सर अभी तो हम बच्चों में ही उलझे हुए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी बच्चे हमारे छोटे हैं तो उन्हीं में पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, बहुत कम अल्प वेतन में ये सब कुछ काम कर रहे हैं। एक मजदूर की तनख्वाह है वो इनको मिलती है। किस तरह से देखते हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो, सरकारें सुन नहीं रही है। हम भजनलाल सरकार से निवेदन करते हैं कि जो ठेका प्रथा वो बंद कर दें। हम बिल्कुल थक चुके हैं, रो रो करके थक चुके हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और सरकार से हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो ठेका प्रथा इसको बंद कर दे। बस हाथ जोड़ के मैं यही निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल थक गया साहब। इसलिए मैं भजनलाल सरकार से निवेदन करता हूं कि जितने भी ये ठेका प्रथा में है, जिनको समाप्त कर दे, ठेका प्रथा समाप्त कर दे। बस यही निवेदन है लास्ट साहब। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जब लास्ट जो सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, जब उसने घोषणा की थी 2023-24 में, तो आज वो जो काम था वो फाइनल मूड पे है। तो उसको जो प्रेजेंट में जो सरकार है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों उस चीज़ को वो नहीं करना चाह रही, इस चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा सरकार को। वरना आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें जो हर एक वोटर्स की कीमत क्या होती है वो सरकार अच्छी तरह जानती है इस चीज़ को। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज गवर्नमेंट के जो जितने भी विभाग है उनमें हम फ्रंट वर्कर हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। तो सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दे, संवेदनशील रहे हमारे साथ में और अपना काम करे। तो हम भी आपके साथ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर कई ठेका कर्मी कह रहे हैं कि आने वाले 7 सीटों पर जब उपचुनाव है, ऐसे में उपचुनाव पर जितने भी प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किए हैं सरकार के, खासतौर पर जो उनका हम घर घर जाकर काले झंडे का विरोध करेंगे। हमारा डेलीगेशन आज गया हुआ अभी मिलने के लिए। वो डेलीगेशन क्या सूचना लेके आता है वो हमारे लिए तो अच्छा होगा या बुरा होगा ये बात की बात है। ये डेलीगेशन गया है, उसको जो जवाब देगा वो सरकार को सोच के देना है कि उनको अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए। हमारे लिए तो अब ये है कि हमें तो अब जीने और मरने का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि हमने जो जीवन के कीमती साल इनको दे दिए हैं और एक बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने डेवलप किया उसको सुचारू मेंटेन, मैनेज और चलाने का जो हमने काम किया हमने तो कर दिया। और अगर आज का डेलीगेशन निराश होकर आता है तो शायद 7 सीटों पे निराशा देखने को मिल सकती है। देखिए, ये ठेका प्रथा नहीं बल्कि राजस्थान की वो कुप्रथा हो चुकी है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी को खत्म करने के लिए राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें ठेका कर्मी जो कि सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं और अब सरकार से 2-2 हाथ करने को तैयार है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।